नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस जंक्शन पर। मैं हूं तुषार त्यागी और हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर बाघ परियोजना की। अब देखिए, बाघ परियोजना अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो राजस्थान जो है कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है। तो ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान गवर्नमेंट खुद अलग से बाघ परियोजना चलानी शुरू करेगी। बाघ परियोजना कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार के द्वारा जो है चलाई जाएगी। तो अब देखना शुरू करते हैं हम कि बाघ परियोजना की भारत के अंदर आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम बाघ परियोजना को लेके आए हैं और बाघ परियोजना जो है इसके फैक्ट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखना शुरू करता हूं 1947 1947 को, तो 1947 को जब भारत आजाद हो रहा था, भारत के अंदर जो बाघ देखने को मिलते हैं इनकी संख्या देखने को मिलती है लगभग लगभग 40,000। और यही बाघ जो हैं 1970 तक आते आते हो जाते हैं भारत में 2000। और यही बाघ जो हैं 1972 में जब प्रथम बाघ गणना करी गई भारत में, तो इनकी संख्या हो जाती है 1800। गवर्नमेंट सोचती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये बाघों की संख्या इतनी कम कैसे हो रही है, इनका संरक्षण जो है वो आवश्यक है। और इनके संरक्षण के लिए ये क्या करते हैं, भारत के अंदर लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक। अब प्रोजेक्ट टाइगर की अगर मैं बात करता हूं या भारत के अंदर बाघ परियोजना की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके फैक्ट हम देखना शुरू करते हैं। बाघ परियोजना को जो भारत में लागू करा गया, ये करा गया WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या हिंदी में बोल सकते हो आप इसको विश्व वन्यजीव कोष। इंग्लिश में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, हिंदी में आप इसको बोलेंगे विश्व वन्यजीव कोष। इसके सहयोग से ये भारत के अंदर लागू करी गई। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ये इसको लागू करता है भारत में 1 अप्रैल 1973 को, 1973 को। ठीक है, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। और इस परियोजना के जो निदेशक हुआ करते थे, प्रथम निदेशक जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर कैलाश सांकला। ठीक, ये पर्यावरणविद थे कैलाश सांकला जी। तो ये इसके प्रथम निदेशक थे भारत के अंदर। और बाघ परियोजना भारत के अंदर जो शुरुआत में लागू करी गई, ये लागू करी गई आपकी 9 राज्य के अंदर। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं। और भारत के अंदर पहली बाघ परियोजना जो लागू करी गई थी, या प्रथम बाघ परियोजना जो है भारत की, वो देखने को मिलती है आपको जिम कॉर्बेट। बेसिकली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था भारत का पहला, और जिम कॉर्बेट के अंदर बाघ भी मिल रहे थे, तो इन्होंने भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये जिम कॉर्बेट को ही बना दिया कि भाई बाघ परियोजना जो है हम यहीं ले आते हैं, है ना। ये सारी की सारी छोटी सी कहानी है इस बाघ परियोजना की। अगर इन 9 राज्यों की आपसे बात कर ली जाए कि भारत के कौन कौन से 9 राज्य हैं जहां पे ये बाघ परियोजना लागू करी गई, या भारत के अंदर सर्वप्रथम कौन कौन से राज्यों के अंदर बाघ परियोजना लागू करी गई, तो 9 राज्य आपको जो देखने को मिलेंगे उसके अंतर्गत आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 9 राज्य हैं जहां पे बाघ परियोजना लागू करी गई थी भारत के अंदर शुरुआत में। ठीक है, अब ये सारे काम कर दिए गवर्नमेंट ने, सारी चीजें ले आए। ठीक, अब होता क्या है कि जब कोई भी हम योजना बनाते हैं, जब उसका हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो रिजल्ट जो है ना वो कभी मनचाहे नहीं आते हैं। जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा करा है, ठीक, उसके बाद पेपर के अंदर जो है कुछ अलग कहानी होती है, रिजल्ट की कुछ अलग कहानी होती है। ठीक, अलग अलग आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैंने तैयारी करी है बहुत ज़बरदस्त, मैं पेपर देने गया और मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट रिजल्ट आया, रिजल्ट मेरे फेवर में आया, मैंने सोचा नहीं, मैं टॉप 10 के अंदर आके बैठ गया। कई बार ऐसा होता है कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी करी है, मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ है, जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसा मेरा एग्जाम हुआ है, बट रिजल्ट की मैंने बात करी तो वहां मैं रोल नंबर ही ढूंढता रह गया, अपना रोल नंबर ही नहीं मिला, है ना। तो उसी तरीके से जितनी भी योजनाएं या परियोजनाएं बनती हैं भारत सरकार की, उनके रिजल्ट जो आते हैं वो मन चाहे नहीं आते हैं। अब बाघ संरक्षण की हमने बात करी कि साहब बाघ संरक्षण हम करेंगे, बाघ परियोजना जो है, बोले कि क्या करोगे साहब, एक काम करो, बाघ परियोजना जो है वो लिया हुआ, तो बाघ परियोजना जो है ये भी दिया है। पर इनको झटका लगता है वर्ष 2005 में, और 2005 के अंदर ये क्या देखते हैं कि बाघों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। और स्पेशली कहां पे दिखाई दे रही है,
ये जो सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट दिखाई देता है ना, यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक, अब यहां पे बाघों की परियोजना मतलब संख्या कम दिखाई दे रही है। उनका भाई क्या मतलब, प्रोजेक्ट टाइगर चला रखा है भाई, बाघों की संख्या में कमी कैसे आ रही है? पता करा, पता करा तो पता चला कि साहब अवैध शिकार हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें ना कोई एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो इस अवैध शिकार को रोके, जो इस प्रोजेक्ट टाइगर के क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों को दूसरी जगह माइग्रेट करें। यहां पे कुछ टास्क फोर्स बने जो डिसीजन ले सके, मतलब जो अवैध शिकारी हैं इनको रोक सके। ठीक, तो इसलिए गवर्नमेंट एक बॉडी का गठन करती है जिसका नाम है आपका एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है, ये देखने को मिलता है, इसका गठन करा गया। अब भारत के अंदर आप देखते हो तो ये जो आपको एनटीसीए देखने को मिलता है, एनटीसीए ये आपको बाघ क्षेत्र जो है वो घोषित करता हुआ दिखाई देगा, उसके सीमांकन जो है ये करता हुआ दिखाई देगा एनटीसीए। इसके पास में पावर है, उसके सीमा क्षेत्र को गठित करेगा, वहां पे फोर्स जो है वो लगाएगा, टास्क फोर्स जो है वो लगाएगा, आपका अवैध शिकार जो है उसको रोकेगा, वहां पे निवास करने वाले लोग जो हैं या उन जो लोग उस बाघ परियोजना क्षेत्र में रह रहे हैं उनको माइग्रेट करेगा, ये सारे काम करेगा। मुझे बहुत ढंग से याद है, ये 2005 की ही बात है, मतलब 5-6 के आसपास की बात है। स्पेशली जो ये सरिस्का है ना, ये मेरे पास में ही पड़ता है, जो मेरा होम टाउन है इसके बिल्कुल पास में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अगर आप देखना शुरू करते हो तो इसका लगभग जो है गठन आपका हो चुका था। और ये सरिस्का क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं इनको माइग्रेट करने का काम कर रहे थे, है ना। माइग्रेट इन द सेंस उनको काफी अच्छा खासा अमाउंट दे रहे थे और कहते हैं आप जो है यहाँ से कहीं और माइग्रेट हो जाओ। ये शुरुआत में भी करा गया था सरिस्का के अंदर, जब प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया था सरिस्का तब भी करा गया था, जो एनटीसीए ने नहीं करा था, पहले भी गवर्नमेंट जो है कर चुकी थी। अब इनको जब माइग्रेट करा गया था ना, आजकल आप देखते हो दिल्ली के आसपास आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा मानेसर, ठीक गुड़गांव के पास में लगा क्षेत्र है मानेसर, एनसीआर के अंदर आ रहा है और वहां पे प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा है। आप अगर देखते हो तो सरिस्का क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले बहुत से लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट ने मतलब माइग्रेट करके अच्छी डेवलप जगह पे रख दिया था, विकसित जगह पे छोड़ दिया था। ये मानेसर का मैंने नाम लिया है, गुड़गांव का नाम लिया है, इसके आसपास का क्षेत्र जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको माइग्रेट करवाया था। यहाँ पे एकदम से अचानक से जमीनों की कीमत जो है उसमें बहुत तेज वृद्धि हुई थी और इन लोगों ने मतलब वो सारी की सारी जमीन जो है या सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो एकदम से मतलब खराब कर दी, एकदम से सारी की सारी सेल आउट कर दी और वापस उसी पूर्ण अवस्था में पूर्व अवस्था के अंदर ही आ चुके। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ है। तो एनटीसीए का आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है ये देखने को मिलेगा। इसका काम जो है यही है कि बाघ संरक्षित क्षेत्र जो उसका सीमांकन करना, बफर जोन जो है उसका सीमांकन करना, अवैध शिकार जो है उसको रोकना। ठीक, ये इसके मुख्य कार्य आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहां तक तो ठीक है, अब बात करते हैं हम आज के टाइम की या राजस्थान की इसके अंदर। ठीक है, तो स्पेशली आप बाघ परियोजना देखना शुरू करते हो तो बाघ परियोजना राजस्थान राज्य के अंदर मैंने कहा लागू हो रही है 1974 के अंदर, ये याद मत रखना फैक्ट। 1 अप्रैल 1973 WWF, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे WWF के अलावा कैलाश सांकला साहब जो हैं उनका नाम याद रखना है। ठीक, ये मोटे मोटे फैक्ट जो हैं ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे आप देखते हो वर्तमान में भारत के अंदर बाघ परियोजना की बात करी जाए तो ये बाघ टाइगर प्रोजेक्ट जो है भारत में 55 हैं प्रेजेंटली, बढ़ते रहते हैं। वर्तमान में जो है 55 देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक बाघ परियोजना भारत के अंदर MP जो है ये देखने को मिलेंगी और राजस्थान के अंदर जो टाइगर प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं कितने, 5। ठीक, अब राजस्थान राज्य के अंदर मैं आके देखना शुरू करता हूँ कि कौन कौन से टाइगर प्रोजेक्ट हैं। मेरे को इनके जिले भी पता होने चाहिए और मेरे को यही पता होना चाहिए कि इसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है और पांचवा कौन सा है। क्रमशः भी पता होना चाहिए, है ना। इनका क्षेत्रफल के अनुसार भी क्रमशः पता होने चाहिए। 3 फैक्ट पता होने चाहिए, कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट कौन से जिले में है, निर्माण के अनुसार उनके क्रम और क्षेत्रफल के अनुसार उनके क्रम। ठीक, ये 3 फैक्ट पता होने चाहिए मेरे को। तो पहले फैक्ट की मैं बात कर लेता हूं कि कौन से जिले में कौन सी प्रोजेक्ट टाइगर राजस्थान राज्य के अंदर चल रही है। तो
तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले आप देखना शुरू करोगे, आपको दिखाई देगा कौन सा, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के अंदर अगर आप देखना शुरू करते हो तो यहां पे दिखाई देता है आपको रणथंबोर। रणथंबोर आप देखते हो तो राजस्थान राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहली ही बाघ परियोजना, राजस्थान राज्य की प्रथम बाघ परियोजना रणथंबोर देखने को मिलेगी। इसका विस्तार जो है राजस्थान राज्य के 4 जिलों में है। प्रोजेक्ट टाइगर का, मैं नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा हूं, कहां कहां दिखाई देगा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक। ठीक है, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक, इन 4 जिलों के अंदर रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट है। बात करी जाए सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान राज्य का सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान राज्य की दूसरी बाघ परियोजना। यह आपको देखने को मिलती है 2 जिलों के अंदर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, और एक देखने को मिलेगा कोटपुतली बहरोड़। ठीक है, 3 जिले होंगे, सॉरी। ठीक, राजस्थान राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट, 3 जिलों के अंदर विस्तार, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड़ और आपका अलवर। फिर बात करी जाए राजस्थान राज्य के अंदर तीसरी बाघ परियोजना की, तो वो देखने को मिलती है मेरे को मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट। देखो, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट है, और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करी जाए तो वो दर्रा होगा। मुकुंदरा हिल्स नाम का कोई भी राजस्थान राज्य के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। तो ये मुकुंदरा हिल्स प्रोजेक्ट टाइगर कहां है, झालावाड़, कोटा और बूंदी, ये आपको 3 जिलों के अंदर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में राजस्थान राज्य के अंदर चौथी बाघ परियोजना, तो चौथी आपको देखने को मिलती है रामगढ़ विषधारी, कोटा और बारा के अंदर आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा, रामगढ़ विषधारी का। फिर 5वीं बाघ परियोजना तो देखने को मिलेगी आपको धौलपुर करौली बाघ परियोजना, जिसका विस्तार है करौली और धौलपुर के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं 5 नाम, क्रमशः भी हो गए हैं। अब क्रमशः मुझसे कोई पूछे कि साहब ऐसा बताओ कि राजस्थान राज्य के अंदर जो है ना, कौन सी बाघ परियोजना जो है वो आपकी कब कब की, मतलब कौन सी बाघ परियोजना जो है, इनके क्रम जो है ये बता दीजिए। तो क्रम से मैं बता सकता हूं कि भाई राजस्थान राज्य के अंदर अगर आप देखना शुरू करोगे तो पहली बाघ परियोजना मेरे को देखने को मिलती है रणथंबोर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक के अंदर है। राजस्थान राज्य की पहली बाघ परियोजना है, स्टैब्लिश जो हुई है वो 1 अप्रैल 1974 को हुई है, 1974 को हुई है। भारत के अंदर कौन सा बताया था, जिम कार्बेट, 1973, 1973 के अंदर। फिर सरिस्का अलवर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड़ के अंदर है। दूसरी बाघ परियोजना है, कब स्टैब्लिश हुई, 1978 के अंदर, 1978 के अंदर। फिर तीसरी बाघ परियोजना ये 2013 की है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ के अंदर, मुकुंदरा हिल्स। चौथी आपको देखने को मिलेगी कहां पे, बूंदी, और मैं बोल सकता हूं आपका स्पेशली रामगढ़ विषधारी जो है, ये आप बोल सकते हो ये चौथी परियोजना जो है ये 22 मई जो है को 2022 को उसकी शुरुआत हुई थी। 1 मिनट, सॉरी, हाँ, रामगढ़ विषधारी, कोटा और बूंदी जो है ये यहां पे देखने को मिलेगी। 1 मिनट, मैंने यहां पे क्या बोल दिया, कोटा और बारा बोला है ना, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी अगेन, ये रामगढ़ विषधारी में कोटा बारा बोल गया था, है ना। ये रामगढ़ विषधारी देखने को मिलेगी मेरे को कोटा और बूंदी के अंदर, विषधारी तो बूंदी में है ना यार, सॉरी अगेन, इसको करेक्ट कर लेना आप, है ना। ये कोटा और बूंदी के अंदर है रामगढ़ विषधारी, 12 गलत आ गया इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी चौथी परियोजना। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के अंदर 5वीं बाघ परियोजना, तो 5वीं आपको देखने को मिलेगी धौलपुर करौली। और धौलपुर करौली की अगर बात करी जाए तो ये धौलपुर और करौली के अंदर है, ये हुई थी आपकी 28 सितंबर 2023 को। ठीक, इसका ध्यान रख लेना, सितंबर 2023, ये इतना ध्यान रख लीजिएगा। डेट वगैरह याद करने पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं तभी कहूँगा मतलब जो हाल ही के अंदर स्टैब्लिश हुआ है। ओके, इस रामगढ़ विषधारी को प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये तो बात हुई इनके क्या निर्माण के क्रम की। ठीक, आपको देखने को मिल गया रणथंबोर, बात करी गई 1974 के अंदर, 1978 के अंदर, फिर आपका 2013 के अंदर जो है ये आपका इस्टेब्लिश हो रहा है, फिर 2022 के अंदर इस्टेब्लिश हो रहा है, और ये 2023 के अंदर इस्टेब्लिश हो रहा है। ये ऐसे इस्टेब्लिश हुए हैं। अब बात आती है इनके क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे मेरे को जो दिखाई दे रहा है आपका राजस्थान राज्य के अंदर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वो है रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, नंबर 1 पे।
फिर नंबर 2 पे अगर आप देखना शुरू करते हैं तो आपको देखने को मिलता है रामगढ़ विषधारी, ये दूसरे नंबर पे है। नंबर 3 पे अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो मेरे को दिखाई देता है सरिस्का, और नंबर 4 पे देखता हूं तो मेरे को दिखाई देता है मुकुंदरा हिल्स, और सबसे छोटे की बात करी जाती है तो ये देखने को मिलता है धौलपुर करौली आपका। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मुझसे पूछ ले कि राजस्थान राज्य के अंदर सबसे क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो मैं बोलूंगा कि साहब ये रणथंभौर जो देखने को मिलता है, ये राजस्थान राज्य के अंदर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा। इसका क्षेत्रफल नहीं पूछेगा आपसे, बस ये पूछेगा, क्रम से पूछ लेगा। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैं बोलूंगा कि साहब यहाँ पे देखने को मिलता है आपका ये रामगढ़ विषधारी कोटा बूंदी वाला, ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। नंबर 3 पे मुझसे पूछ ले कौन सा है, मैं बोलूंगा साहब नंबर 3 पे जो है सरिस्का देखने को मिलता है। नंबर 4 पे मुझसे पूछ ले कौन सा है साहब, तो नंबर 4 पे मैं आ जाऊंगा कि साहब आप यहाँ पे आ जाओ, आपको देखने को मिलेगा ये मुकुंदरा हिल्स जो है, ये देखने को मिलेगा नंबर 4 पे। और नंबर 5 पे तो मैं बोलूंगा कि साहब नंबर 5 पे जो है ये देखने को मिलेगा मेरे को धौलपुर करौली जो है, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ओके, अब देखो यहां पे आप एक फैक्ट जो है ये भी देखना शुरू करो। क्या फैक्ट है मेरे पास में, मैं रणथंभौर को देखता हूं तो रणथंभौर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर प्रोजेक्ट, टीपी लिख देते हैं इसको, बाघ परियोजना भी है। ठीक है, उसके अलावा कोई नेशनल पार्क नहीं है इनमें से राजस्थान के अंदर। रामगढ़ विषधारी को देखते हो तो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान की, और टाइगर प्रोजेक्ट भी है। सरिस्का को अगर देखते हो तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और प्रोजेक्ट टाइगर है। मुकुंदरा हिल्स को अगर देखते हो तो मुकुंदरा हिल्स जो है ये राजस्थान राज्य के अंदर आपको नेशनल पार्क भी दिखाई देगा और टाइगर प्रोजेक्ट भी दिखाई देगा। ठीक, यानी कि 2 नेशनल पार्क जो है राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क अपने पास में 3 ही हैं। मुकुंदरा हिल्स देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा रणथंभौर देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा एक आप देखना शुरू करोगे तो अपना भरतपुर वाला केवलादेव घना पक्षी विहार जो है, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये देखने को मिल जाएगा। ये 3 नेशनल पार्क हैं अपने पास में, है ना। तो इसके अंदर से अगर मुझसे कोई पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो हैं जिनमें बाघ परियोजना चलाई जा रही है, और साहब राष्ट्रीय उद्यान में तो 2 में ही चला रहे हैं हम, कौन कौन सा। एक तो मैं बोलूंगा कि साहब आपका रणथंभौर जो है, यहां पे हम बाघ परियोजना भी चला रहे हैं और ये हमारा नेशनल पार्क भी है। उसके अलावा साहब ये मुकुंदरा हिल्स जो है ये हमारा नेशनल पार्क भी है और यहाँ पे बाघ परियोजना भी है। ठीक, और रामगढ़ विषधारी जो है ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और उसके अलावा यहाँ पे बाघ परियोजना भी चल रही है। उसके अलावा आप देखना शुरू करते हो तो सरिस्का जो है ये राजस्थान राज्य के अंदर बाघ परियोजना भी है, और बात करी जाए तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, बात करी जाए धौलपुर करौली की, है ना, तो धौलपुर करौली ना तो राजस्थान राज्य के अंदर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है, ना ही किसी भी तरीके का वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये केवल प्रोजेक्ट टाइगर एरिया है राजस्थान राज्य का। ओके, तो ये उम्मीद है ये फैक्ट आपको समझने में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझने में आए होंगे। लास्ट में एक बार फिर क्लास के अंदर एक छोटी सी मुझसे त्रुटि हुई है, ठीक है, भूलवंश, तो इस त्रुटि को आप सुधार लीजिएगा, उसके लिए सॉरी, है ना। अब मैं उस त्रुटि के लिए ना दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूंगा यार क्लास, ठीक, क्योंकि बहुत जोर आता है। और दूसरा, मैं फैक्ट जो है ना मैं सामने लिख के नहीं बैठता हूँ, तो इसलिए भी थोड़ी सी कई बार दिमाग में कुछ और चलता रहता है और बोल कुछ और जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा आगे से इस तरीके की त्रुटि ना हो। त्रुटि यही हुई है, रामगढ़ विषधारी कोटा और बूंदी जिले के अंदर है, मैं इसको गलती से आपका कोटा और झालावाड़ बोल चुका था। ठीक, वैसे बूंदी में आता है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य का। ओके, तो उम्मीद है ये आपको चीजें समझने में आई होंगी। बाकी फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसके अलावा आप RS जंक्शन पर अपकमिंग डेज में मेरी क्लासेस भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।
हैव अ नाइस डे।